सय्यिदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिहि वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मद्दाहाने खैरुल अनाम, बिलखुसूस साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम रसूल साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुमुल आलिया और इस बाबरकत इजलास में उर्से शबीह गौसे आज़म की इस मुबारक तकरीब में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, दीन इस्लाम की शहजादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अफ़ज़लुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया सैयदना हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, हुजूर मखदूम सरैया शबीह गौसे आज़म हज़रत सैयद मोहम्मद तकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की इस बाबरकत तकरीब में हम और आप हाजिर हैं और उनके दरो दीवार में मौजूद तासीरात असर आफरीनियों से माला माल हो रहे हैं। यकीनन जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, उनकी दुआओं में, उनके अल्फाज में और उनकी निगाहों में रब्बे कायनात तासीर पैदा कर दिया करता है। शबीह गौसे आज़म के जद्दे अमजद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
के अल्फाज की असर आफरीनी देखिए कि करबला के मैदान में इमाम आली मकाम ने अपने अहले बैत और साथियों के खेमों की हिफाजत के पेश नज़र खेमों के इर्द गिर्द एक खंदक खुदवा दी है और उस खंदक में आग रोशन कर दी। यजीदी सिपाहियों में से एक बदनसीब और गुस्ताख मालिक बिन नजर नामी इंसान जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमों के इर्द गिर्द खंदक में आग जलते हुए देखता है तो जालिम इमाम आली मकाम पर तानो तशनी के तीर चलाते हुए कहता है कि हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले यहां दुनिया ही में आग जला ली है। वो गुस्ताख, वो जालिम कह रहा है, अल्लाह के वली से कह रहा है, हुसैन तुमने वहां की आग से पहले ही यहां दुनिया में आग जला ली है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क़ल्बे नाजुक पर उस जालिम के ये जुमले तीरो नश्तर की तरह बेवस्त हो जाते हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जालिम से फरमाते हैं, कज़ब्ता या अदुवल्लाह, ओ अल्लाह के दुश्मन तू झूठा है, हुसैन के बारे में आग का गुमान रखता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे के बारे में आग का गुमान रखता है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं होता और कमान में तीर चढ़ाते हुए इमाम से इजाजत चाहते हैं, मेरे इमाम अगर इजाजत दें तो इस गुस्ताख के मुंह पे एक ऐसा तीर खींचकर मारूं कि इसका नातिका हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा खुज़हु फिन्नार, ए मेरे मौला इस गुस्ताख को, इस जालिम को दुनिया ही में आग का मजा चखा दे। अल्लाह वालों के जुमलों में, अल्लाह वालों के लफ्जों में क्या तासीर होती है समाज पर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की जबान से ये जुमले निकले थे, मेरे मौला इस जालिम को दुनिया ही में आग का मजा चखा दे। तारीख बताती है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की जबान अक़दस से ये जुमले जैसे ही निकले हैं, अल्लाह के हुक्म से उस जालिम का घोड़ा बिदकता है और इस तरह बिदकता है कि वो जालिम अपने घोड़े से नीचे गिरने लगता है और इस तरह से नीचे गिरता है कि उसका एक पैर घोड़े के रिकाब ही में फंसा रह जाता है। अब उसका पैर घोड़े के रिकाब में फंसा हुआ है और वो घोड़े के रिकाब में फंसा फंसा पूरे मैदान में घिसटता रहता है, घिसटता रहता है। यहाँ तक कि दुनिया ने देखा कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को, प्यारे इमाम हुसैन को आग की बशारत देने वाला वो जालिम उस खंदक की आग ही में जा गिरता है और जल करके कोयला हो जाता है। न तो यजीद की फौज उसे बचा पाती है, न इब्ने साद की सिपह सालारी उसे बचा पाती है और उसका ये बदअंजाम खात्मा दुनिया को ये दर्श देता है। ए दुनिया वालों, जब अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर हुआ करो तो अदब को मलहूज रखा करो, कहीं कोई ऐसा तुमसे अमल न हो जाए, कोई ऐसी गुस्ताखी न हो जाए जो तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दे। अल्लाह वालों की दुआओं में, अल्लाह के नेक बंदों के अल्फाज में, अल्लाह के नेक बंदों की निगाहों में रब ने तासीर रखी।
जिस अजीम शख्सियत के उर्स की तकरीब में हम और आप हाजिर हैं, हुजूर शबीह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला। आप जानते हैं रब्बे कायनात ने इनकी दुआओं में, इनके अल्फाज में, इनकी निगाहों में तासीर रखी थी। इनकी तारीख उठा करके पढ़ें। तारीख बताती है कि एक बार सहारनपुर के किसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक बदअकीदा मौलवी हजरते शबीह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ आता है। खादिम से मुलाकात होती है। वजू के पानी के हवाले से शबीह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम से उस बदनसीब की बहस हो जाती है। लड़ने लगता है, बदतमीजी करने लगता है और नाजेबा कलिमात सिर्फ खादिम हुई को नहीं बोलता है, बल्कि हुजूर सैयद तकी मियां अलैहि रहमा की शान में भी नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करने लगता है। हजरते सैयद तकी मियां अलैहि रहमा शबीह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद तशरीफ फरमा है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे सब्र किया करते हैं। आप सब्रो ज़ब्त से काम ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वो नाहंजार, वो बदनसीब, वो गुस्ताख, वो बदअकीदा मौलवी जब हुजूर के खादिम के किरदारो अमल पे उंगलियां उठाता है और खादिम के किरदारो अमल पे तनकीद करना शुरू करता है, उस वक्त हुजूर शबीह गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस बदअकीदा से फरमाते हैं, ओ गुस्ताख सुन ले, मेरा मुरीद, मेरा खादिम अगर बेअमल भी हो तो तुझ जैसे बेईमान शख्स से 1000 दर्जा बेहतर है। मेरा मुरीद, मेरा खादिम अगर बेअमल भी हो तो वो तुझ जैसे बेईमान शख्स से 1000 दर्जा बेहतर है। ओ जालिम, तुझे अपने किरदारो अमल पे बड़ा भरोसा है, तुझे अपनी इबादतों बंदगी पे बड़ा नाज है, लेकिन याद रखना मेरे इरादतमंदों को, मेरे अकीदतमंदों को इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शबीह गौसे आज़म, नारे तकबीर। तुझे अपने किरदारो अमल पे भरोसा है, तुझे अपनी इबादतों बंदगी पे नाज है, लेकिन याद रखना जो मेरे इरादतमंद हैं, जो मेरे खुद्दाम हैं, मेरे खादिम को रब की रहमत पे, रसूल की इनायत पे और अपने मुर्शिद की नजरो करम पे, नजरे करम पे कामिल यकीन होता है। तुझे अपनी इबादतों बंदगी पे नाज है और मेरे खादिम को रब की रहमत पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत पर और अपने मुर्शिद की नजरे करम पे भरोसा है, यकीन है। इतना फरमाया, हुजूर के जुमलों में जो तासीर थी, जालिम खामोश हो जाता है और वहां से वापस चला जाता है। लेकिन जब अपने घर पहुंचता है, खुदा की कुदरत देखें, उसके पेड़ू में एक खौफनाक दर्द उठता है, एक भयानक किस्म का दर्द उठता है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े माहिर अमराज बुलाए जाते हैं, इलाज कराया जाता है, दवाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसे शिफा नहीं मिल पा रही है, उसे फायदा नहीं हो रहा है, उसे आराम नहीं हो रहा है। उसके पेट में दर्द फैलता चला जाता है, वरम बढ़ता चला जाता है, लेकिन सुकून नहीं है। डॉक्टर भी हैरान हैं, माहिर नफ्सियात और माहिर अमराज भी हैरान हैं कि दवाएं जारी हैं, अच्छा से अच्छा इलाज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी शिफा क्यों नहीं मिल रही है, फायदा क्यों नहीं हो रहा है। आखिरकार एक शख्स जिसे मालूम था कि उसने हुजूर सैयद तकी मियां अलैहि रहमा की शान में गुस्ताखी की है, उनके बारे में नाजेबा कलिमात कहे हैं,
वो कहता है, ए अल्लाह के बंदे, अगर तुझे शिफा हासिल करनी है, अगर तुझे अपनी बीमारी से ठीक होना है, तो जिस अजीम हस्ती की बारगाह में गुस्ताखी की है, जा उस अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हो जा और माजरत कर ले, अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांग ले। अगर तूने एक बार उनसे अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांग ली और अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो तेरी बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। वरना याद रखना, चाहे जितने डॉक्टर इलाज कर लें, खड़े हो क्या बदरात इस्तकबाल कर लें, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा से बड़ा माहिर डॉक्टर भी तेरा इलाज कर ले, लेकिन तुझे शिफा उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक के शबीह गौसे आजम तुझे माफ न कर दें, तेरी गुस्ताखी को माफ न कर दें। आखिरकार उस जालिम की समझ में आता है और हजरत शबीह गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होता है, लेकिन सामने जाने की जसारत नहीं होती है। एक शख्स को भेजता है और कहलवाता है कि हुजूर से गुजारिश है कि मेरी गुस्ताखी माफ कर दें, मैं दर्द में मुब्तला हूँ, बीमारी में मुब्तला हूँ, परेशानी में मुब्तला हूँ, मेरी गुस्ताखी माफ कर दें और रब से दुआ फरमा दें कि रब मुझे इस तकलीफ से नजात अता फरमा दे। अल्लाह के वलियों की शान देखें, उनकी दुआओं में कितनी तासीर हुआ करती है, उनकी निगाहों में कितनी तासीर हुआ करती है। शबीह गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अव्वलन तो माफ नहीं फरमाते हैं, लेकिन जब बड़ा इसरार किया जाता है, सुने, खुद नहीं तशरीफ ले जाते हैं, अपने एक खलीफा को भेजते हैं, कहते हैं मेरे खलीफा तुम जाओ और उस जालिम पे दम कर देना, दम कर दोगे तो बारगाह रब्बुल इज्जत से शिफा मिल जाएगी। तारीख बताती है कि हुजूर शबीह गौसे आजम का वो खलीफा जाता है और उस जालिम के करीब पहुंचता है, सिर्फ दम कर देता है। खलीफा के दम करने से बारगाह रब्बुल इज्जत से उसे शिफा मिल जाती है, सारा का सारा दर्द खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वक़ार, अल्लाह वालों की दुआओं में, उनके अल्फाज में, उनकी निगाहों में बड़ी तासीर होती है। ऐसी ही एक अल्लाह की वलिया का जिक्र कुरान में है, उसे बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। हजरत अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ था और जादूगरों को हजरत मूसा अला नबीना वालैहि सलातु वस्सलाम के मुकाबले में शिकस्त मिली थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े देख करके जहां बहुत से लोग ईमान लाए थे, वहां फिरौन की बीवी आसिया भी ईमान ले आई थी। फिरौन जो खुद माबूद बना बैठा था, खुदा बना बैठा था, फिरौन की बीवी आसिया को अल्लाह ने तौफीक बख्शी, ईमान की सआदत बख्शी, और आसिया ईमान ले आती हैं क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि मूसा हक पे हैं और फिरौन झूठा है। फिरौन ने देखा कि दुनिया मेरे सामने सर झुकाती है और मेरी बीवी खुद ही मेरी खुदाई से मुनकिर है, तो पहले समझाता है कि बीवी थी तो पहले समझाता है, लेकिन उसकी जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो कितना बड़ा जालिम था, जमीन पे 4 मेखें खुदवाता है, जमीन पे 4 लकड़ियां खुदवाता है और हजरत आसिया को जमीन पे लेटा करके उनके दोनों हाथ और दोनों पैर उन मेखों पर बांध दिए जाते हैं और एक भारी भरकम चक्की ला करके सीने पे रख दी जाती है और उन्हें धूप में छोड़ दिया जाता है। सीने पे भारी चक्की है, हाथ और पैर बंधे हुए हैं
ऊपर से सूरज की तमाजत है, नीचे से जमीन की गर्मी है, लेकिन आसिया का ईमान देखें कि सारी तकलीफें, सारी परेशानियां बर्दाश्त करती हैं, लेकिन फिरौन को यही जवाब देती हैं कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम 1000 कोशिशें कर लो, लाख कोशिशें कर लो, मैं अपनी जान देने के लिए मैं अपनी जान देना गवारा कर सकती हूं, लेकिन मेरा ईमान मेरे सीने से तुम छीन नहीं सकते हो। जब फिरौन ने देखा कि ये सारी कोशिशें बेकार हैं, तो अपने सिपाहियों को, कारिंदों को आखिरी हरबा इस्तेमाल करने के लिए हुक्म देता है कि किसी मशीन के जरिए एक भारी भरकम चट्टान आसिया के सर पे ला करके मुसल्लत कर दो और आसिया से कहो कि अपने ईमान से फिर जाओ। मूसा के रब पे जो तुम ईमान ले आई हो, उस ईमान से मुनहरिफ हो जाओ और फिरौन को खुदा मान लो। अगर वो अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाए तो फिर उसे माफ कर देना, क्योंकि वो मेरी बीवी है, बदस्तूर मेरी बीवी रहेगी। और अगर वो फिर भी ईमान से मुनहरिफ नहीं होती है तो उस चट्टान को उसके सीने पे, उसके ऊपर गिरा देना, ताकि वो मर जाए, फना हो जाए, मिट जाए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि जब एक भारी भरकम चट्टान को हजरत आसिया के सर पे ला करके मुसल्लत किया जाता है, हजरत आसिया ने अपने सर पे एक भारी चट्टान देखी है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। उस वक्त हजरत आसिया अपने रब की बारगाह में हाथ उठा करके, अपनी बर्फ की बारगाह में सर उठा करके, अपने रब की बारगाह में आसमान की तरफ निगाह उठा करके रब की बारगाह में दुआ करती हैं, रब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नत। ए मेरे रब, जिंदगी की इन आखिरी घड़ियों में तुझसे एक दुआ है, मेरे लिए अपनी जन्नत में एक घर बना दे। रब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्नत, मेरे रब मेरे लिए अपनी जन्नत में एक घर बना दे। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, मेरे रब मुझे फिरौन से और उसके अमल से, उसकी हरकतों से, उसके जुल्म सितम से मुझे नजात अता फरमा दे। वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मेरे रब जुल्म करने वाले इन लोगों से मुझे नजात अता फरमा दे। रब्बे कायनात ने हजरत आसिया की इस दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कबूल करता। रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, और सिर्फ कबूल ही नहीं फरमाया, तारीख बताती है कि हजरत आसिया और जन्नत के बीच जितने पर्दे थे, जितने हिजाबात थे, सारे के सारे पर्दे, सारे के सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं। आसिया जमीन पर हैं, लेकिन जमीन पे पड़े पड़े वो जन्नत में अपना महल देख लेती हैं। रब्बे कायनात उन्हें जन्नत में उनका महल दिखा देता है। हजरत आसिया का ईमान और मजबूत हो जाता है, साबित कदम हो जाती हैं। और उस वक्त तारीख बताती है, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आसिया के बदन से रूह कब्ज कर लेता है, और जब चट्टान उनके जिस्म पे गिराई जाती है, उस वक्त वो चट्टान सिर्फ जिस्म पे गिरती है, जिस पे रूह नहीं होती है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। अपनी जान दे दी, लेकिन दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि ए दुनिया वालों, हालात कैसे भी हों, जान भी जाने का खतरा हो, जान भी जा रही हो, उस वक्त भी अपना ईमान न जाने देना, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अल्लाह का महबूब बनना है, अल्लाह का वली बनना है, तो फिर अल्लाह की इबादत व बंदगी करनी होगी, ईमान पे साबित कदम रहना होगा। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की दुआओं में, निगाहों में, लफ्जों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तासीर रखी है। हम अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे करीम हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल होने की तौफीक दो, हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए, हमें इन बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलाए, और इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगी के ताबिंदा नुकूश से सीखने की तौफीक अता फरमाए। जिस अल्लाह के वली के उर्स में आप हाजिर हैं, इस अल्लाह के वली के मज़ार में, यहाँ के कुर्बो जवार में, यहाँ के रेज़े रेज़े ज़र्रे ज़र्रे में
असराफरीनियाँ मौजूद हैं। बस अगर उन असराफरीनियों को हासिल करना चाहते हैं, अगर उन बरकतों को, फैज़ान को हासिल करना चाहते हैं, तो अहद करें कि आज से अल्लाह के नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलेंगे। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर शबीह गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।